आपने जो सावधान यात्रा निकाली है उसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर दो तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा का से कंप्यूटर, गरीब का बेटा का से कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा की कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। इन सब तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको समझा रहे हैं कि आप नेताओं को भी समझाओ, उनको भी सावधान करो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम देखो सावधान हो गए, तुमको भी सावधान खड़ा कर देंगे। इस बार तो सर गढ़ को गढ़ बना देने की बात आपने कहा, किस संदर्भ में चुनाव है? आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया, उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तिरही में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तिरही में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है, और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा बोल रहे हैं, तो अभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, दो चीजें हैं। आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक हैं, कालनेमी को उलाट दिए। तो यूपी तक के आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तो बतावें। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया गृह मंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, तो उन लोगों ने भी यही हमको सुझाव दिया कि आप नकल निकाल के ले आओ पूरे आदेश की कॉपी। तो फिर मैं टटोला प्रदीप दुबे जी से, हमने कहा कि आपके यहाँ भी कोई प्रस्ताव पड़ा हो, तो उन्होंने भी बताया कि 8वीं विधानसभा में एक प्रस्ताव यहाँ से बना हुआ है। तो सारे रिकॉर्ड निकाल करके मैं लेके जब गया, मिला मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार का बस में नहीं है, लेकिन प्रस्ताव भेजने का है हमारे पास। तो इन्होंने अपना प्रस्ताव भेजने की सहमति हमसे जताई और कहा कि आप यहाँ से हम प्रस्ताव भेज देते हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करो, हम भी करते हैं। ये एसटी में अगर चले जाएंगे तो सबसे बड़ा लाभ इनका होगा कि शिक्षा में इनको बहुत बड़ा लाभ होगा, नौकरियों में इनको जाने लगेंगे। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने। और दूसरा, भू माफिया के नाम पर जो गरीब, कमजोर, भूमिहीन जो दशकों से बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। ये 2 चीजों को लेकर के मैं मिलता हूँ। मैं विधायक हूँ, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ,
अब इन मुद्दों को लेकर के अगर मैं मिलता हूं तो तर्क वितर्क लोग करें तो भाई लोगों का हल करें, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम 25 करोड़ आबादी में जो जातियां निवास करती हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद में है कि हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। तो अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ करते हैं, तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है। ये उनका काम है।